Good morning students, welcome you in science class again, and in previous video we learnt about the leaf and its uses. In this class we will learn about shedding of leaves. These are the three words: shedding of leaves. What is the meaning of shedding? Shedding means झड़ जाना, fall off, एंड ऑफ लीव्स ऑब्वियसली आपको पता है कितने सारे सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स मेनली: समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। इनमें से किसी एक सीज़न में, और वो सीज़न कौन सा होता है? ऑटम सीज़न में आपने देखा होगा आपके लॉन में, आपके घर के आसपास, गार्डन में काफ़ी सारे लीव्स जो हैं वो गिरे हुए आपको नज़र आते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? शेडिंग ऑफ लीव्स. Let us read. In certain seasons of the year, we see many leaves lying on the roads. This shows that the leaves of plants are not permanent. They remain on the plant until they are able to perform their function well. Means, what is the function of the leaf? To take carbon dioxide and to form food for the plant and release oxygen. मीन्स जब तक वो अपना वर्क कर रहे हैं तब तक वो प्लांट्स के ऊपर हैं, स्टे करते हैं, और जैसे ही उनका फंक्शन करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो वो अब उन ट्रीज़ से अपना प्लेस छोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं. When they become old, the plants shed them off also. और जब वो बिल्कुल ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तब भी प्लांट्स उन्हें गिरा देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, शेडिंग ऑफ हो जाती है. न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक देयर प्लेस. ऑब्वियसली प्लांट ने अपना फंक्शन करना है, प्लांट तो ग्रो कर रहा है, तो उन ओल्ड लीव्स की प्लेस पे न्यू लीव्स ग्रो करते हैं. द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग शेड एंड न्यू लीव्स इन देयर प्लेस. मतलब जैसे ही पुराने पत्ते गिरते जा रहे हैं, जो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्लेस पे न्यू लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. So these are the leaves, fallen off leaves on the ground. Now the question arises, what should we do with the leaves that have been shed by the trees and the plants? जो leaves गिर चुके हैं, fall off हो चुके हैं, अब उनका हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें जला देना चाहिए? Should we burn them? What will happen if we burn them? It is not the solution to burn them, because it will create a lot of pollution. It will create lot of carbon dioxide, and we should not burn them. So what should we do? I will tell you. We should compost the leaves. अब ये compost क्या करती है? It provides nutrients to the plants. और कैसे बनती है? What we have to do? We should collect and dump the fallen leaves along with our kitchen waste. कुछ भी है हमारे पास वेस्ट, पेपर है, किचन वेस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, कुछ हमारे पास फॉलन लीव्स हैं, इन सब को कलेक्ट करके सबसे पहले हमारा वर्क होता है, वी हैव टू डग अ पिट. एक गड्ढा खोद के इस सारे मटेरियल को मिक्स करके उस पिट के अंदर डालना है और उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर करना है. वी हैव टू कवर इट विद द मॉइस्ट सॉइल, और इसको 2 और 3 मंथ्स के लिए आप छोड़ दीजिए. आफ्टर 2 और 3 मंथ्स इट विल चेंज टू द कंपोस्ट. फिर इस कंपोस्ट का यूज़ हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में कर सकते हैं. ये देखिए, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू. जो जिन लीव से, जिन फॉलन लीव से आप अपने डस्टबिन फिल करते, उसको जलाते जिससे कि एनवायरनमेंट ख़राब होता, उससे आपको एक इतनी अच्छी जो प्लांट्स के लिए है न्यूट्रिटिव मटेरियल मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट. और अगर आप इसे बर्न करते तो पोल्यूशन होता, अगर आप इसे डस्टबिन्स में डालते तो भी वेस्टेज थी इसकी. तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? कंपोस्टिंग द लीव्स. You can do it at your home also. At a place you can dug a pit and you can put your waste material like kitchen waste and fallen leaves in your lawn. From your lawn you can put this into the dug, and after you can cover it with the moist soil, and you have to wait for 2 or 3 months for getting compost. So this is the exercise part A, B, C and D, and this is your homework also. That's all about the chapter, and you have to
try this exercise, these parts, and in next class we will discuss the answer of these parts. Thank you.